क्या हो अगर आप एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाओ और बाद में तुमको पता चले इस सिटी का गॉड तुम्हारा वाइफ है और इसकी वजह से अगर आप और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ तो क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में केल्विन को दिखाया जाता है जो कि एक लूजर है और वो अपनी असली दुनिया में एक ट्रक के वजह से मर गया था और इसी वजह से उसको पुनर्जन्म दिया गया था और ये पुनर्जन्म उसको मिल्फिना नाम का एक गॉड ने दिया था। जिसके बाद मिल्फिना केल्विन को एक जगह पर छोड़ देता है और यहाँ पर केल्विन को पिछले लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी अचानक से उसके सामने एक मेनू ओपन होता है। जिसके बाद वो मेनू केल्विन के साथ बातें करने लग जाता है। जिसके बाद वो मेनू बोलता है केल्विन तुम इस जगह पे पुनर्जन्म लिए हो और इस दुनिया पे तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद केल्विन अपने स्टेटस चेक करता है जहाँ पर उसको पता चलता है वो एक समिनर है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद केल्विन डिसाइड करता है वो सामने वाला सिटी पे जाएगा और एक गिल्ड पे ज्वाइन करेगा और जाते जाते वही मेनू स्किन केल्विन को बोलने लग जाता है मैं एक मेल नाम का गॉड हूँ। और थोड़ी देर बाद केल्विन सिटी के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद मील केल्विन को पिछले लाइफ के बारे में बोलने लग जाता है। तो मरने के बाद गॉड के पास से बहुत सारा एबिलिटी चूज किए थे, जो सुनकर केल्विन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद केल्विन बोलता है मैं तुमको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। जो सुनकर मील बोलता है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा माना पॉइंट नहीं है, इसी वजह से तुम मेरे को देख नहीं पा रहे हो। जिसके बाद केल्विन एक गिल्ड में एंटर करता है जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट केल्विन को एक फॉर्म देता है फिलअप करने के लिए। जिसके बाद केल्विन इस फॉर्म में समनर लिख नहीं पाता, तभी मील उसको बोलने लग जाता है जो समनर होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है और अगर तुम समनर लिखोगे तो तुम काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हो। जो सुनकर केल्विन उस फॉर्म में मेज लिखता है और थोड़ी देर बाद केल्विन को अपना कार्ड मिल जाता है जहाँ पर उस कार्ड में लिखा था वो अब से एफ रैंक का एडवेंचरर है। और तभी रिसेप्शनिस्ट केल्विन को बताने लग जाता है अगर तुम 10 क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो मैं एक एक करके तुम्हारा रैंक बढ़ाऊंगा। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसको कुछ क्वेस्ट देता है करने के लिए, जो देखकर केल्विन स्लाइम वाला क्वेस्ट को चूज करता है और बाद में केल्विन थोड़ी सी पैसा देकर एक शॉप से एक चीज परचेस करता है और केल्विन और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो जंगल की तरफ जाने लग जाता है। और जंगल पे थोड़ी आगे जाने के बाद केल्विन को कुछ स्लाइम दिखता है, जो देखकर वो छुपकर वो स्लाइम का स्टेटस चेक करने लग जाता है, जहाँ पर केल्विन को पता चलता है वो स्लाइम काफी ज्यादा कमजोर है। जिसकी वजह से केल्विन सोचता है मैं अपनी मैजिक इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर केल्विन अपने फिजिकल अटैक से ही वो स्लाइम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर स्लाइम उसका बाहर से बचकर केल्विन को फेंक देता है। जिसके बाद केल्विन फिर से उठ खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर तो वो स्लाइम उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और उसको फेंक देता है जमीन पर। लेकिन अभी भी केल्विन हार नहीं मान रहा था और उसके ऊपर हमला करने के लिए दोबारा उठ खड़ा होता है। फिर केल्विन एक वार करता है लेकिन स्लाइम तो बच जाता है, जो देखकर केल्विन उसके ऊपर दूसरा वार करता है और इसी वजह से फाइनली वो स्लाइम को थोड़ी बहुत चोट आ गया था और इसकी वजह से उसका लो एचपी भी हो जाता है। जिसके बाद केल्विन अपना मैजिक वो स्लाइम के ऊपर इस्तेमाल करता है और ये मैजिक की वजह से उसके साथ वो स्लाइम का एक कॉन्टैक्ट बन जाता है। जिसके बाद केल्विन उसको ग्लो नाम देता है। जिसके बाद केल्विन डिसाइड करता है मैं शाम पे और भी ज्यादा स्लाइम पकड़ूंगा और बाद में केल्विन को एक स्लाइम का झुंड मिलता है। जिसके बाद केल्विन क्लो को बताता है तुम एक स्लाइम को पकड़ोगे और मैं एक स्लाइम को पकड़ूंगा और तभी वो दोनों झाड़ियों में से उठता है और केल्विन अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपना मैजिक की वजह से एक स्लाइम वहाँ पर ही खत्म हो जाता है और दूसरी साइड क्लो भी एक स्लाइम को मार दिया था, जो देखकर केल्विन सोचने लग जाता है क्लो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद केल्विन उसका स्टेटस को चेक करता है जहाँ पर उसको पता चलता है क्लो बस लेवल 1 का स्लाइम है। जिसके बाद केल्विन सोचने लग जाता है मैं इस दुनिया पे अकेला इस रैंक का समनर हूँ, लेकिन इस दुनिया का मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ी देर बाद क्लो को और एक स्लाइम मिलता है और वो उसको हरा देता है और यहाँ पर केल्विन का मिशन खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो अपना सिटी वापस आ जाता है जहाँ पर केल्विन को स्लाइम के बदले में कुछ पैसा मिल गया था और ये पैसे से केल्विन डिसाइड करता है वो खाने का और रहने का जगह ढूंढेगा। और यहाँ पर केल्विन जा रहा होता है तभी वो 2 एल्फ को देखता है जो कि एक पिंजरे के अंदर कैद था और वो 2 एल्फ भी काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था, जहाँ पर एक लड़की हाफ एल्फ था। और ये सारा कुछ देखकर केल्विन इग्नोर करके यहाँ से जाने लग जाता है और केल्विन को फाइनली एक दिन के लिए रहने का जगह मिल गया था। जिसके बाद केल्विन रात का खाना खाने के लिए नीचे आता है और वो खाना को खाने लग जाता है और बाद में केल्विन बहुत सारा उल्फ और मॉन्स्टर से लड़ता है और केल्विन यहाँ पर एक एडवेंचरर बनने के लिए रेडी हो गया था और बहुत दिन मेहनत करने के बाद फाइनली वो 10 क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है और इसी वजह से केल्विन गिल में जाने के लिए डिसाइड करता है और इसी वजह से केल्विन ई रैंक का एडवेंचरर बन गया था, जो सुनकर सभी लोग तो उससे जलता है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट केल्विन से हाई रैंक का क्वेस्ट देने के लिए बोलता है, जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलने वाला था तभी वहाँ पर एक कैश नाम का बंदा आकर बोलने लग जाता है मेरा नाम कैश है और मैं एक डी रैंक का एडवेंचरर हूँ, क्या तुम मेरे गिल में ज्वाइन करना पसंद करोगे। और जब भी केल्विन कैश का स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है वो ये सारा को झूठ बोल रहा है। जिसके बाद केल्विन ये गिल पे आने के लिए साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद केल्विन कैश से चैलेंज करता है चलो देखते हैं कौन सबसे पहले ब्लैक नाइट को खत्म करता है और ये सुनकर कैश इस गिल्ड से बाहर चला जाता है। जो सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोलता है ये क्या ठीक होगा और तभी केल्विन बोलता है मैं जानना चाहता हूँ वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाद में कैश एक अनजान जगह पर जाता है और तभी कैश के सामने एक बंदा आकर उसको मालिक मालिक करके पुकारने लग जाता है और उसके बाजू में एक बॉडी बिल्डर जैसा भी बंदा आ जाता है और वो बंदा बस केल्विन को मारना चाहता था। और बाद में कैश गुस्से में बोलता है मैं इस गेम पे जीतूंगा। जिसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
कैश और उसका दोस्त मिलके वो ब्लैक नाइट कैसल के अंदर घुसता है और जब भी वो दरवाजा खुलता है वो देखता है वहाँ पर सारा मॉन्स्टर मर चुका है पहले ही। और तभी सामने से केल्विन आकर बोलने लग जाता है, यहाँ पर आने के लिए तुम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए हो और पीछे वाला दरवाजे के पीछे ही ब्लैक नाइट है, लेकिन ब्लैक नाइट से पहले तुम सभी लोग मेरे से लड़ोगे। और ये सारा कुछ देखकर तो कैश काफी ज्यादा घबरा जाता है और कैश कुछ बोलने से पहले ही केल्विन सभी को बोलने लग जाता है, ये मोटे तू मेरे से क्या लड़ेगा। जो सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और केल्विन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर केल्विन अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और उसका पैर जमीन में धंस जाता है, जिसके बाद केल्विन उसके ऊपर हमला करता है अपने मैजिक पावर से, जो देखकर सामने वाला बंदा तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन ये सारा कुछ टुकड़ा जाकर वो दूसरे बंदे पे लगता है और वो यहाँ से भागने लग जाता है, जो देखकर तभी केल्विन क्लो को समन करता है और क्लो को देखकर तो वो वाला बंदा यहाँ से भागने लग जाता है और वही रूम पर वापस आ जाता है, जिसके बाद 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था और थोड़ी देर बाद क्लो एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है और क्लो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था वो एक ही बारे में एक कंट्री को तबाह कर सकता है। और तभी वहाँ पर क्लो आकर पहले वाले बंदे को दीवार पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है और ये देखकर वो बंदा वो मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में क्लो आकर उसको पकड़ लेता है और तभी कैश अचानक से केल्विन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लास्ट में केल्विन तो उसके हाथों से ही पिट जाता है, जिसके बाद केल्विन दरवाजे को ओपन करता है और उसके सामने तो वही खतरनाक वाला नाइट खड़ा था, जो देखकर वो नाइट अपना तलवार को निकाल देता है और ये नाइट को देखकर केल्विन बोलने लग जाता है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं बस तुमको बंदी बनाकर लेकर जाऊंगा। और इसी वजह से वो नाइट भी लड़ने के लिए मना करता है और बाद में वो नाइट केल्विन के साथ बातें करने लग जाता है और वो अपने बैक स्टोरी बताने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है मैं इस किंगडम का राजा का नाइट था। और तभी केल्विन उठकर बोलने लग जाता है, क्या तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट बनाना पसंद करोगे। जो सुनकर नाइट बोलता है, मेरे पास काम करने का कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे को हरा दोगे तो मैं तुम्हारा बात मान जाऊंगा। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये चीज का मौका उठा के क्लो उसके पीछे से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर नाइट तो आराम से क्लो को पकड़ लिया था और ये देखकर केल्विन अपना अर्थ मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और ये सारा कुछ देखकर नाइट अपना एरियल स्लैश से केल्विन के ऊपर हमला करता है, जो देखकर केल्विन वहाँ से हट जाता है और ये बार की वजह से केल्विन नीचे गिर गया था, जो देखकर नाइट केल्विन को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लग जाता है और ये सारा कुछ देखकर क्लो केल्विन को बचाने के लिए नाइट के ऊपर हमला करने लग जाता है और इसकी वजह से नाइट थोड़ी सी थक गया था और ये चीज का मौका उठाकर केल्विन अपने अर्थ मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और इस चीज का वजह से तो नाइट उठ ही नहीं पा रहा था, जो देखकर केल्विन सोचता है वो ये राउंड जीत गया है, लेकिन यहाँ पर नाइट तो कमजोर नहीं था, वो केल्विन का मैजिक को काट देता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है अपने स्लैश से और ठीक टाइम पे वहाँ पर केल्विन अपना अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर बाल बचता है और ये देखकर तो नाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो देखकर केल्विन तुरंत अपना ग्रेविटी मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और इसकी वजह से तो नाइट उठ ही नहीं पा रहा था और ये देखकर केल्विन अपना सोलर बीम से नाइट के ऊपर हमला करता है और अगले दिन केल्विन गिल पे जाकर नाइट का टूटा हुआ हेलमेट देता है और ये सारा कुछ देखकर सभी लोग केल्विन का तारीफ करने लग जाता है और वो तीनों केल्विन को मारने की कोशिश किया था, जिस वजह से वो तीनों अभी जेल पे हैं। जिसके बाद केल्विन अपने होटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बोलने लग जाता है, मैं फाइनली नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ली। जिसके बाद वो थोड़ी रेस्ट लेने के लिए अपने रूम पर जाने लग जाता है और जाते हुए वो एक ओल्ड मैन को देखता है जो कि केल्विन के लिए इंतजार कर रहा था और वो बोलता है, मेरा नाम लियो है और मैं गिल्ड मास्टर हूँ। जिसके बाद लियो बोलता है, तुम दूसरी दुनिया से हो ना। और ये सुनकर केल्विन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद केल्विन लियो का स्टेटस देखता है, जहाँ पर उसको पता चलता है लियो काफी हाई लेवल पे है। जिसके बाद वो दोनों कॉफी पीते पीते एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाता है, जहाँ पर लियो केल्विन को बताता है, कुछ पैसे देकर तुम्हारे बारे में मेरे को पता चला है। जो सुनकर केल्विन कैश के बारे में बताता है। जिसके बाद लियो बोलता है, मेरे को ये भी पता चला है तुम अकेला ही नाइट को हराए हो और मैं ये भी जानता हूँ तुम एक समनर हो। जो सुनकर केल्विन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद केल्विन मेल से पूछता है, क्या मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा दूं। जो सुनकर मिल बोलता है, तुम तुम्हारा आइडेंटिटी इतना दिनों से छुपा नहीं रख सकते। जो सुनकर केल्विन शांत होकर बोलने लग जाता है, तुमको पता था वो तीनों क्रिमिनल थे, तो क्यों तुमने उन लोगों को रोका नहीं। जो सुनकर लियो बोलने लग जाता है, क्या से एक नोबेल फैमिली में से है और बिना प्रूफ के हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते थे। जिसके बाद लियो केल्विन को रेस्ट लेने के लिए बोलता है और बाद में लियो केल्विन को बोलता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और मैं पहले भी काफी सारा समनर के साथ मिला हूँ और उनमें से कुछ तो इस किंगडम का हीरो भी है। और तभी अचानक से केल्विन को अपने रिकार्नेट के बारे में याद आता है। जिसके बाद केल्विन लियो को और भी चीज बताने के लिए बोलता है। जो सुनकर लियो बोलने लग जाता है, हमारा इधर पे एक भविष्यवाणी हुआ है कि डीमन किंग दोबारा रिवाइव होने वाला है और इसी वजह से हमारा किंगडम का पास वाला जंगल पे काफी सारा डीमन पावरफुल बन रहा है। जिसके बाद लियो बोलता है, मैं डीमन से हमारा किंगडम को बचाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सभी हीरो डीमन किंग से डील करें। जो सुनकर केल्विन बोलता है, इसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। जो सुनकर लियो बोलता है, मैं तुम्हारा रैंक बढ़ा दूंगा जिससे कि तुम कोई भी काम कर सकते हो और इसके साथ मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम कहीं पर कुछ भी कर सकते हो। और ये सुनकर केल्विन भी मान जाता है और अब से केल्विन बी ग्रेट एडवेंचरर है। जिसके बाद केल्विन खाने के लिए कुछ खानों का बंदोबस्त करता है, जहाँ पर मेल केल्विन को बताता है, उससे मैं पहले
पहले 4 लड़की और लड़कों का डेथ हो गया है और इसी वजह से मैं उन लोगों को रिकार्नेट करने के बारे में सोचा है इस दुनिया पे, जिससे कि वो इस दुनिया का हीरो बनकर डीमन किंग से लड़ाई करे। जिसके बाद केल्विन अपना पैसा को लेकर बाहर जाने लग जाता है और ये सारा कुछ देखकर मेल केल्विन से पूछता है तुम इतने सारा पैसों से क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और ये सुनकर केल्विन एक्साइटेड होकर बोलता है मैं ये पैसे से एक स्लेब लूंगा। जिसके बाद केल्विन वही जगह पर जाता है दोबारा और तो वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि आग से लिपटा हुआ था और ठीक टाइम पे वहाँ पर एक बंदा आकर वो आग को बुझा देता है। और ये सारा कुछ के वजह से वो कस्टमर वो मालिक से गुस्सा हो जाता है। मेरे पास एक स्लेब है जिसके ऊपर एक कर्स है, जो कोई भी वो स्लेब को टच करेगा वो जल जाएगा। और जब भी केल्विन आसपास देखता है वो एक चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर एक आधा एल्फ और आधा इंसान है। और ये देखकर केल्विन उसका स्टेटस चेक करता है और उसको बाय करने के बारे में सोचता है। और ये सुनकर वहाँ का मालिक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसको दोबारा बोलता है उसके ऊपर कर्स है। लेकिन इस चीज से तो केल्विन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। केल्विन उसको पैसा देने के बाद वो सोचने लग जाता है, लगता है वो थोड़ी सी डरा हुआ है। और कुछ देर बाद केल्विन एक जगह पर रुककर उसको टच करने की कोशिश करता है और ये देखकर वो एल्फ पीछे जाकर बोलता है मेरे ऊपर एक कर्स है और मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो सुनकर केल्विन उसको बोलता है तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद केल्विन उसको टच करता है और अपनी एसएस रैंक का पावर से केल्विन उसका कर्स को हटा देता है। और ये देखकर वो लड़की तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलने लग जाता है मेरे पास फाइनली और कर्स नहीं है। और इसके वजह से वो उसको थैंक्स बोलता है और रोते हुए वो अपना नाम एफिल बताता है और मैं एक एल्फ हूँ। जो सुनकर केल्विन बोलता है तुमको और चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको अच्छे से रखूंगा। जिसके बाद केल्विन उसको होटल में लेकर आता है, जहाँ पर केल्विन रिसेप्शनिस्ट को कुछ खाना बनाने के लिए बोलता है। और बाद में केल्विन वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है ये एक स्लेव है। और ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट एफिल को यहाँ से ले जाने लगता है बाथरूम की तरफ। और यहाँ पर केल्विन तो काफी देर से खाने के लिए इंतजार कर रहा था और थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट एफिल को लेकर आता है, जहाँ पर एफिल एक मेज आउटफिट पहना था। और रात का खाना खाने के बाद केल्विन एफिल को अपना रूम पर लेकर जाता है, जहाँ पर केल्विन एफिल को सारा कुछ बताता है। और वहाँ पर केल्विन गौर से एफिल का स्टेटस देखता है, जहाँ पर केल्विन एफिल का लेवल को हाई कर देता है। और काफी रात हो गया था जिस वजह से वो दोनों सो जाता है। और कुछ महीने बाद केल्विन अपना टीम को लेकर एडवेंचर में निकलता है और एक महीने पे एफिल काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। और यहाँ पर एफिल अच्छे तरीके से स्विंग स्किल भी सीख गया है, जिससे कि वो अपने तीर के ऊपर मैजिक लगाकर किसी को भी एक ही बारी में हरा सकता है। और इससे कि केल्विन को काफी ज्यादा मदद मिलता है। और नाइट एफिल और क्लो से केल्विन को काफी ज्यादा मदद मिल रहा था। और लास्ट में फाइनली लाइट वो मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद वो दोनों गिल्ड में पहुंचता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट केल्विन को कांग्रेचुलेशन बोलता है। और केल्विन अगर और एक क्वेस्ट कर लेगा तो उसको ए रैंक का कार्ड मिल जाएगा और ये कार्ड लेने के लिए उसको एक एग्जाम भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर एफिल भी बी रैंक पर आ गया है और रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए बोलता है। लेकिन एफिल तो यहाँ पर कुछ टेंशन में ही नहीं था, क्योंकि वो पहले भी एग्जाम दे चुका है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बंदे को हरा देता है और इसी वजह से उसको सी रैंक का कार्ड मिला था। और अगले दिन वही रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम एनजी है वो केल्विन और एफिल को इन्वाइट करता है, क्योंकि एक न्यू स्वीट शॉप ओपन होने वाला है। और ये सुनकर वो दोनों राजी हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों वही दुकान पर जाकर स्वीट खाने लग जाता है। और तभी वहाँ पर एक नोबेल आकर उन लोगों का टेबल को एक लात मार देता है, जो देखकर केल्विन उससे पूछता है आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। और तभी उसका एक दोस्त बोलता है ये इस किंगडम का थर्ड प्रिंस है और तुम इसके सामने खड़े हो। जिसके बाद वो प्रिंस केल्विन को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। जिसके बाद प्रिंस बोलता है तुम अगर वो दोनों को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगा। और ये सुनकर केल्विन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक बंदे को दीवार पे नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर तो प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलने लग जाता है मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर केल्विन अपनी ग्रेविटी मैजिक से वो प्रिंस के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद केल्विन प्रिंस से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर प्रिंस बोलता है मैं तुमको बता नहीं सकता। और ये देखकर केल्विन अपने पावर को और भी ज्यादा हाई कर देता है और इसके वजह से वो प्रिंस बोलने लग जाता है मैं यहाँ पर लियो नाम का एक गिल्ड मास्टर के साथ मिलने आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता चला है यहाँ पर एक न्यू एडवेंचर आया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसको मैं मेरा सर्वेंट बनाना चाहता हूँ और इससे मैं सभी लड़ाइयाँ जीत जाऊंगा, जिससे कि मेरे को ढेर सारा पैसा मिलेगा। जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम बनने वाला हूँ। और यह बोलने के बाद केल्विन अपना रूम पर चला जाता है। और अगले दिन सुबह पर मेल केल्विन को कुछ दिखाता है, जहाँ पर मेल केल्विन को सभी हीरोज का स्टेटस दिखाता है। जिसके बाद केल्विन सारे हीरोज का स्टेटस चेक करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर केल्विन तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि सारे हीरोज तो काफी ज्यादा कमजोर था। जो सुनकर एफिल बोलने लग जाता है डीमन लॉर्ड जल्दी सर्वाइव होने वाला है, क्या सभी हीरोज मिलकर डीमन लॉर्ड को हरा पाएगा। जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है हमारा क्लैन को होते हुए 1 महीना ही हुआ है और हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा हथियार ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिसके बाद सभी अपना अपना हथियार चेक करने लग जाता है। और तभी क्लियर आकर केल्विन को बताता है गिल्ड मास्टर तुमको बुला रही है। जहाँ पर लियो केल्विन को बताता है कुछ एडवेंचरर डी रैंक का गुफा पे गया था और वहाँ पर उन लोगों को एक खतरनाक डीमन मिला। जो सुनकर केल्विन थोड़ी सी डर जाता है, क्योंकि वो इससे पहले कभी भी डीमन के साथ लड़ाई नहीं किया है। लेकिन इस गिल्ड पे ऐसा कोई भी नहीं है जो इस क्वेस्ट को कर सकता है। जो सुनकर केल्विन इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता
देता है और अगले दिन केल्विन वो जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर केल्विन एक बंदे को बताता है मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद केल्विन वो डीमन के पहाड़ के बारे में पूछता है, जो सुनकर वो एडवेंचरर बोलता है हम लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और हम लोग वो डीमन से बचने के लिए इस जगह को बैरियर मैजिक से घिर कर रखा है। और जब भी केल्विन वो रूम के अंदर जाता है उसको एक सीक्रेट डोर मिलता है जो देखकर वो तीनों उसके अंदर जाने लग जाता है और जाते हुए वो चारों एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है और जाते हुए वो लोग एक बड़े से गेट के पास पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर केल्विन को आसपास में कोई भी डीमन का एहसास ही नहीं हो रहा था और तभी केल्विन को अचानक से अंदर पे दो डीमन का एहसास होता है। जिसके बाद सभी वो दरवाजे को खोलता है और रूम के अंदर तो काफी ज्यादा स्केलेटन था। और जब भी केल्विन आगे जाता है वो देखता है सामने एक लड़की है जो कि कैद है और केल्विन कुछ करे उससे पहले केल्विन को एहसास होता है उसके पीछे एक डीमन है और वो डीमन बोलता है मैं एक अर्च डीमन विक्टर हूँ। और ये सुनकर केल्विन सोचने लग जाता है ये डीमन एक खतरनाक इस रैंक का डीमन है। जिसके बाद केल्विन वो डीमन से ये लड़की के बारे में पूछता है, जो सुनकर वो डीमन सभी गेट को क्लोज कर देता है। जिसके बाद वो डीमन बोलता है ये पहले डीमन लॉर्ड का बेटी है। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मेल को भी कोई पता नहीं था डीमन लॉर्ड का बेटी है या नहीं। जिसके बाद वो डीमन बोलने लग जाता है मैं इस जगह का सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया हूँ जिससे कि सभी इस रूम पे आसानी से आ पाए। जिसके बाद वो डीमन केल्विन के ऊपर हमला कर देता है और ये देखकर ठीक टाइम में नाइट सामने जाकर अपना सील खोल लेता है और ये सारा कुछ देखकर केल्विन अपना ग्रेविटी मैजिक से उस डीमन के ऊपर हमला करता है और इससे वो डीमन हिल ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद केल्विन वो डीमन से पूछता है आखिरकार तुमको क्या चाहिए। जो सुनकर वो डीमन बोलता है मेरे ऊपर एक सील लगा है और ये सील को बस इंसान ही तोड़ सकता है और ये सील टूटने के बाद मैं डीमन किंग का बेटी को जगा दूंगा और इससे फ्यूचर पे डीमन लॉर्ड का बेटी न्यू डीमन लॉर्ड बनेगा। जिसके बाद केल्विन दोबारा उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन वो डीमन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि केल्विन इससे पहले कभी भी ताकतवर डीमन से नहीं लड़ा है और वो डीमन केल्विन का फेस को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो डीमन अपना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके हेड्स आर्मी को जगा देता है और वो हेड्स आर्मी तुरंत केल्विन के ऊपर अटैक करता है और ये देखकर केल्विन अपना स्लैश अटैक यूज करता है और यहाँ पर नाइट भी केल्विन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद केल्विन नाइट को बताता है हम लोग अगर केयरफुल नहीं होंगे तो हम लोग हार जाएंगे और ये सुनकर नाइट अपना पावरफुल स्लैश अटैक से उन लोगों के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर वो आर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बार बार आता जा रहा था और बाद में केल्विन अपना लास्ट अटैक से सभी को हरा देता है और ये सारा कुछ देखकर वो डीमन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और तभी अचानक से वो डीमन के सामने केल्विन आकर बोलने लग जाता है तुम मेरे से लड़ना चाहते हो या नहीं। और ये सुन के वो डीमन नीचे एक मुक्का मारता है और ये मुक्के की वजह से हर जगह पे स्मोक से भर जाता है। और तभी वो डीमन अचानक से वो नाइट के ऊपर हमला करता है लेकिन इससे पहले नाइट को पता लग गया था जिसके वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद नाइट वो डीमन के ऊपर हमला कर देता है और दूसरी साइड वो डीमन केल्विन के साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर केल्विन वो बाढ़ को बचते हुए आसमान पे उड़ जाता है और तभी वो नाइट वो डीमन के सामने आकर उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो पीछे ढकेल जाता है जो देखकर केल्विन को सोचने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक हाथ आकर केल्विन के ऊपर हमला करता है और ये देखकर केल्विन भी उस बार से बच जाता है। और तभी अचानक से वो डीमन केल्विन के पीछे आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी वहाँ पर क्लो आ जाता है और उसको बचा लेता है और इसके वजह से केल्विन क्लो को थैंक्स बोलता है। और तभी वो डीमन दूसरे हाथ से क्लो को खत्म करने वाला था, तभी वो यहाँ से भाग जाता है और इस चीज का मौका उठाकर तभी केल्विन अपना बाइंडिंग मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और इससे वो डीमन अपना हाथ से अपना पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये देखकर नाइट उसके ऊपर हमला करने वाला था, तभी केल्विन उसको रोक देता है। जिसके बाद केल्विन अपना पावर से नाइट के शॉट के ऊपर अपना मैजिक स्पेल कर देता है। लेकिन तभी अचानक से केल्विन के पीछे वो डीमन का हाथ आ जाता है और वहाँ पर केल्विन उसको डॉज करते हुए एफिल को बोलता है तुम जल्दी से उसके ऊपर हमला करो। जो सुनकर एफिल वहाँ पर निकल के अपना फुल पावर से उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पर वो डीमन काफी मुश्किल से उसका बाढ़ को रोकता है। और तभी इस चीज का मौका उठाकर नाइट उसके ऊपर हमला करता है अपना स्वॉर्ड से और ये हमले के वजह से वो डीमन का एक हाथ कट जाता है। जिसके बाद केल्विन सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है और बाद में वो डीमन हंसते हुए बोलता है तो फिर मेरे को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा तुमको हराने के लिए। जिसके बाद वो डीमन ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और ये देखकर केल्विन सभी को ट्रांसफॉर्म होने के पहले उसको हराने के लिए बोलता है। जो सुनकर एफिल वो डीमन के ऊपर हमला करने लग जाता है और दूसरी साइड नाइट अपना तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा लेट हो गया था, वो डीमन एक फाइनल फॉर्म पर आ गया था और वो डीमन ये दो अटैक से आराम से बच जाता है। जिसके बाद वो डीमन केल्विन की पार्टी की तरफ बढ़ने लग जाता है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और ठीक टाइम पे वहाँ पर नाइट आकर उसको पीछे ढकेल देता है और ये देखकर वो डीमन नाइट के ऊपर जोर से हमला करने लग जाता है जिसके वजह से नाइट नीचे गिर जाता है और वो डीमन उसको खत्म करने वाला था। तभी वहाँ पर ठीक टाइम पे एफिल उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और इसके वजह से नाइट उठ खड़ा होता है और वो डीमन के ऊपर जोर जोर से हमला करने लग जाता है और यहाँ पर एफिल भी नाइट का मदद कर रहा था। और तभी वहाँ पर क्लो आकर अपना स्पेल एक्टिवेट करता है और ये स्पेल की वजह से काफी ज्यादा
तलवार वो डीमन के ऊपर गिरने लग जाता है और इस चीज का मौका उठाकर केल्विन अपना सोलर बीम से उसके ऊपर हमला करता है और दूसरी साइड एफिल भी अपना फाइनल फॉर्म से उसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पर क्लो भी उसके ऊपर हमला करता है और ये तीन कॉम्बिनेशन के वजह से वो पीछे जाकर गिरता है और तभी वहाँ पर एक पत्थर का टुकड़ा डीमन लॉर्ड के बेटी के ऊपर गिरने वाला था। तभी वहाँ पर वही डीमन जाकर उसको बचा लेता है और इससे डीमन किंग का बेटी बच जाता है और दूसरे साइड वो डीमन नीचे गिर जाता है और वो हार मान लेता है और ये देखकर केल्विन वो डीमन से पूछने लग जाता है आखिरकार तुम उसको बचाना क्यों चाहते हो और ये सुनकर वो डीमन सच सच बताने लग जाता है मैं डीमन किंग का बेटी का गार्डियन हूँ और मेरे को डीमन लॉर्ड का बेटी को छुपा कर रखने का ऑर्डर मिला था जिससे कि डीमन लॉर्ड का बेटी जिंदा रह पाए और कोई भी हीरो आकर डीमन लॉर्ड का बेटी को मार ना पाए। लेकिन एक दिन सभी हीरोज डीमन लॉर्ड का बेटी को ढूंढते ढूंढते वही कैसल में आ गए और मैं भी हीरोज के साथ लड़ना चाहता था लेकिन मेरे को डीमन लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था डीमन लॉर्ड का बेटी का ध्यान रखने का और इसी वजह से डीमन लॉर्ड ने खुद का बेटी के ऊपर एक सील लगा दी और वो सील बस इंसान ही तोड़ सकता है और मरने से पहले वो डीमन केल्विन से रिक्वेस्ट करता है तुम डीमन लॉर्ड का बेटी को अपने साथ लेकर जाओ और वो डीमन ये बोलते बोलते ही वहाँ पर दम तोड़ देता है जिसके बाद केल्विन डीमन लॉर्ड की बेटी के पास जाता है और वहाँ पर जाने के बाद केल्विन डीमन लॉर्ड का बेटी का सील तोड़ देता है जिसके बाद केल्विन उसको सारा कुछ बताता है जो सुनकर वो रोने लग जाता है जिसके बाद सभी लोग मिलकर वो डेंजर से बाहर निकलता है और अभी भी वही डीमन हंटर केल्विन के लिए इंतजार कर रहा था। फिर वो केल्विन से पूछता है अंदर क्या क्या हुआ जो सुनकर केल्विन झूठ बोलने लग जाता है कि वही डीमन ने अंदर पे ये लड़की को छुपा कर रखा था जिसकी वजह से हमने वो डीमन को खत्म कर दिया और प्रूफ के तौर पे केल्विन उस डीमन का एक टुकड़ा उसको देता है और यही प्रूफ है हमने डीमन को हरा दिया। जिसके बाद वो लोग उस जगह से थोड़ी सी दूर चला जाता है जहाँ पर केल्विन बोलने लग जाता है अगर किसी को पता चला ये लड़की डीमन किंग का बेटी है तो हम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। जो सुनकर वो लड़की अपना नाम सैरा बताती है। फिर सैरा केल्विन से पूछता है क्या तुम श्योर हो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तुम अगर इंसान के रूप में रहोगे तो कोई तुमको पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद सैरा बोलने लग जाता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है तुमने विक्टर को हरा दिए हो और विक्टर अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ मैं तो जस्ट एक नॉर्मल से एडवेंचरर हूँ। जिसके बाद केल्विन सैरा से पूछता है तो फिर तुम हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो ना। लेकिन यहाँ पर सैरा थोड़ी सी डरा हुआ था क्योंकि वो इससे पहले कभी भी इंसान के जगह पर नहीं गया है। जो सुनकर सभी लोग बोलता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो सिटी में सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये सुनकर सारा मान जाता है। जिसके बाद सभी लोग सारा के साथ टाउन पे वापस आता है और आसपास का जगह देखकर तो सारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि सारा काफी सालों से वो जगह से बाहर नहीं निकला था। जिसके बाद केल्विन एफिल को सारा का ध्यान रख के बोलकर यहाँ से गिल पे चला जाता है और जब भी केल्विन अंदर जाता है वो देखता है सभी लोग पार्टी कर रहा है क्योंकि अब से केल्विन ए रैंक का एडवेंचरर बन गया है और इस पार्टी की वजह से केल्विन उस रात पे काफी ज्यादा एंजॉय करता है। जिसके बाद सभी लोग सो जाता है लेकिन सपने में भी अभी भी केल्विन अगला क्वेस्ट के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपना टीम का परफॉर्मेंस हाई करने के बारे में सोचता है और इसी वजह से केल्विन नाइट को एक शॉट देता है जो कि एस रैंक का था और दूसरी साइड केल्विन सारा को भी एक नया वेपन लाकर देता है और यहाँ पर केल्विन एफिल के लिए भी कुछ सीक्रेट आइटम लेकर आया था और यहाँ पर केल्विन को नींद आ रहा था जिसकी वजह से वो सो जाता है और तभी केल्विन को एक चीज याद आता है वो बोलने लग जाता है मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं ब्रेड ही खाता जा रहा हूँ। जिसके बाद केल्विन डिसाइड करता है मुझे एक ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ पर चावल उगता है और बहुत रिसर्च करने के बाद सभी लोग टारस नाम का सिटी के पास जाने लग जाता है और यहाँ पर सभी लोग एक घोड़ा गाड़ी से वहाँ पर जा रहा था और यहाँ पर सारा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार किसी जगह पर घूमने जा रहा है और वो एक नदी और बोट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी अचानक से वो गाड़ी के सामने काफी सारा गुंडे आ जाता है और उन लोगों के सामने जो लीडर था वही इन सभी का लीडर था। फिर वो लीडर ड्राइवर को हिलने के लिए मना करता है। जिसके बाद वो लीडर बोलने लग जाता है क्या तुमको अपना जान का परवाह नहीं है। फिर केल्विन ड्राइवर से पूछता है क्या तुम इन लोगों को जानते हो। जो सुनकर ड्राइवर बोलता है ये सभी लोग टोरेज पे रहता है और वो लोग वहाँ का काफी खतरनाक गुंडे हैं। जो सुनकर केल्विन उन लोगों का स्टेटस चेक करता है लेकिन उन लोगों का लेवल तो 30 था जो देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर केल्विन सारा को बोलता है तुम इन लोगों के साथ लड़ सकते हो लेकिन तुम अपना वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और ये सुनकर सारा अकेला ही बाहर निकल जाता है और सारा को देखकर उन लोगों का लीडर हंसने लग जाता है। फिर वो बोलता है मैं किसी लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं लगाता और जब भी वो एक लड़का उसके साथ लड़ने जाता है वो तो तुरंत हार जाता है और ये देखकर उन लोग का टीम का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो बोलता है तुम एक को तो हरा दिए हो लेकिन सभी को तुम हरा नहीं सकते और ये सुनकर सभी लोग एक साथ सारा के ऊपर हमला करता है और जल्दी वो लोग भी हार जाता है और ये देखकर एक बंदा उसको हैमर से पीटने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर सारा तो एक ही हाथ से वो हैमर को रोक दिया था। जिसके बाद सारा ये हैमर को धक्का देता है और इसके कारण वो हैमर वो बंदे के ऊपर गिर के वो बेहोश हो जाता है और बाद में सारा सभी को रस्सी से बांध देता है। लेकिन तभी उन लोगों का लीडर बोलने लग जाता है हम लोगों का बॉस का लेवल 17 है और हमारा बॉस तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसके साथ लड़ने के लिए और तभी सारा हंसते हुए बोलने लग जाता है मेरा लेवल ही 75 है। और ये सुनकर उन लोगों का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है और बाद में सभी लोग वो सिटी में पहुंच जाता है और ये सिटी देखकर केल्विन को एहसास होता है ये सिटी पूरा
जापान का ओल्ड शहर का तरह लग रहा है। जिसके बाद सारा आसपास देखता है जहाँ पर समुद्र था और सारा पहली बार यहाँ पर समुद्र देखा था। जिसके बाद वो लोग वो जगह का गिल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग एक ओल्ड लेडी से मिलता है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी सभी को वेलकम करती है। फिर वो दावा करता है मैं पहले लियो का ग्रुप में था और ये सुनकर केल्विन उसको ट्रस्ट करता है। जिसके बाद केल्विन बहुत सारा गुंडे के बारे में बात करने लग जाता है और ये सुनकर वो ओल्ड लेडी बोलने लग जाता है वो चोरों का ग्रुप का नाम ब्लैक विंड है। काफी समय पहले ए रैंक का एक एडवेंचर आकर उन लोगों का ग्रुप को पूरा तहस नहस कर दिया था और मेरे को ये पता चला है वही ए रैंक का एडवेंचरर अभी वो पार्टी को चला रहा है और ब्लैक विंड की काफी सारा मेंबर इंसानों को किडनैप कर रहा है। जो सुनकर एफिल उन लोगों को ढूंढने के लिए बोलता है। जो सुनकर वो ओल्ड लेडी बोलने लग जाता है ये काम हीरो को पकड़ने जैसा है और ये काम इतना भी आसान नहीं है और इसके कारण हम लोग के साथ सरकार का लड़ाई भी हो सकता है। और ये सुनकर केल्विन सोचने लग जाता है कुछ तो इन लोगों का करना पड़ेगा। तभी केल्विन को अचानक से कुछ हाई लेवल का इंसानों का एहसास होता है और जब भी केल्विन बाहर पे देखता है वो देखता है हीरोस अपनी पार्टी के साथ यहाँ पर आ रहा है और ये देखकर केल्विन गिल मास्टर को बोलने लग जाता है अगर हीरोस वो किडनैपर को पकड़ लेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा और हीरोस किसी भी सरकार का नियम कानून नहीं मानता है तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सुनकर वो ओल्ड लेडी भी मान जाता है और तुरंत वो ओल्ड लेडी सारा सिचुएशन वो हीरोस को बताता है। और दूसरी साइड केल्विन वो किडनैपर का गिल में पहुंच जाता है और वहाँ पर केल्विन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और यहाँ पर केल्विन एक बंदे को हरा भी दिया था और वहाँ पर एक जोकर जैसा बंदे को दिखाया जाता है जो कि दो लड़कियों के साथ उल्टा सीधा कर रहा था और ये देखकर नाइट उसको दीवार पे फेंक देता है जिसके कारण वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो जोकर को सामने लेकर गेट को ओपन करता है और जब भी केल्विन उन लोगों का बॉस को देखता है वो उसके साथ लड़ने लग जाता है और बाद में उन लोगों का बॉस सोचने लग जाता है केल्विन और वो एक ही लेवल पे है जिसकी वजह से वो तो काफी खुश हो जाता है। लेकिन केल्विन काफी एक्साइटेड होकर बोलने लग जाता है इन लोगों से लड़ना साफ सफाई करने से भी आसान है। और बाद में हीरोज का पार्टी वहाँ पर पहुंच जाता है जिसके बाद हीरोज वो दरवाजे को ओपन करता है लेकिन जब भी वो अंदर घुसता है वो सामने क्लो को देखता है और वहाँ पर काफी सारा लड़की था और ये देख के हीरोज अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और तभी यहाँ पर उसके सामने एक लड़की आकर बोलने लग जाता है तुम लोगों से पहले ये रंग का एक एडवेंचर आकर हम लोग को बचा लिया था। और तभी वो लड़की के सामने उसका मोम आकर बोलने लग जाता है हाँ ये सच बोल रहा है तुम लोगों से पहले ए रंग का एक एडवेंचर आकर हम लोग को बचा लिया था और जो हम लोगों को किडनैप किया था उसके साथ हमारा ए रैंक का एडवेंचरर लड़ रहा है अभी के टाइम पे और बोलो कि हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्लाइम को यहाँ पर भेजा है और मेरे को ऐसा लग रहा है वो एडवेंचरर हार जाएंगे इसी वजह से तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और उन लोगों को बचाओ। और ये सुन के हीरोज का टीम वहाँ पर जल्दी जल्दी जाने लग जाता है जिसके बाद हीरोज का टीम वो गेट के सामने आ जाता है और वो लोग जब भी अंदर जाता है वो लोग देखता है वो गैंग लीडर का मेंबर नीचे गिरा हुआ है जो देखकर हीरो सोचने लग जाता है ये ए रैंक का एडवेंचरर है। और जब भी वो लोग दूसरा रूम पर जाता है वो लोग देखता है केल्विन और उसका टीम वहाँ पर स्टाइल में बैठा हुआ है और यहाँ पर केल्विन हीरोज के लिए इंतजार कर रहा था। जिसके बाद केल्विन वो हीरो जिसका नाम टोया है उसको बोलने लग जाता है जब भी मैं उन लोगों को मार रहा था वो लोग कुत्ते की तरह रो रहा था। और ये सुनकर टोया अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और टोया का सारा टीम मेंबर भी उसके साथ ही था। जिसके बाद केल्विन उठकर बोलने लग जाता है चलो मैं तुम लोगों को एक चैलेंज करता हूँ मैं अकेला और तुम चारों एक साथ लड़ोगे और जो जीतेगा वो हारने वाले को जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। जो सुनकर टोया बोलने लग जाता है क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। और बाद में टोया का टीम का एक मेंबर टोया को बताता है कि केल्विन कितना ताकतवर है वो हम लोगों को नहीं पता तो हम लोगों को टीम बनाकर उसके साथ लड़ना पड़ेगा। और ये सुनकर टोया भी एग्री करता है। जिसके बाद केल्विन अपना टीम के पास जाकर बोलने लग जाता है तो फिर मैं सभी हीरोज के साथ अकेला ही लड़ने वाला हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ हीरोज कितना ज्यादा ताकतवर है और उन लोगों के साथ लड़ने के लिए मैंने एक नया वेपन बनाया है। जिसके बाद हीरोज का टीम लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले टोया अपना तलवार निकाल कर उसके पास जाने लग जाता है और ये देखकर केल्विन सोचने लग जाता है हीरोज कभी भी मेरे को क्लोज कॉम्बैट में हरा नहीं सकता है क्योंकि केल्विन काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद केल्विन एनर्जी बॉल से टोया के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद टोया का एक टीममेट एरियल स्लैश से केल्विन के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर केल्विन आराम से वो अटैक को डॉज कर लेता है। और टोया का एक टीममेट टेमर था और उसका बैग से एक ड्रैगन निकल कर केल्विन के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर केल्विन अपना स्पीड से वो अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी केल्विन अचानक से सामने से एक लड़की के पीछे आ जाता है जहाँ पर केल्विन इटार नाम का स्किल यूज करता है और ये स्किल से केल्विन किसी को भी टच करके उसका पावर को कॉपी कर सकता है और इसी वजह से वो लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ये देख के टोया काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पर केल्विन उसका बार को आराम से डॉज कर लेता है और इस मौका का फायदा उठा के वो लड़की उसको हील करने लग जाता है। और दूसरी साइड टोया केल्विन को बार बार अटैक कर रहा था और तभी केल्विन को एहसास होता है टोया से उसका शॉट काफी ज्यादा ताकतवर है और टोया का शॉट के कारण केल्विन का ड्रेस का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद टोया केल्विन के ऊपर और एक वार करता है लेकिन यहाँ पर केल्विन एक ही हाथ से उसका वार को रोक दिया था जो देखकर टोया तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और टोया तो केल्विन के ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा था लेकिन यहाँ पर केल्विन अपने हाथों से ही उसको पीछे धकेल लेता है। और ये देखकर वहाँ पर एक लड़की बोलने लग जाता है टोया के पास इस रैंक का शॉट का स्किल है लेकिन केल्विन उसको कैसे हरा रहा है। और इसी वजह से वो लड़की जिसका नाम सेसुना है वो टोया का मदद करने के लिए उसके सामने जाता है और यहाँ पर केल्विन
भी कम नहीं था, वो अपने सामने काफी ज्यादा बैरियर लगा देता है और ये देख के सेसुना अपना स्पेशल अटैक करता है और इससे कोई भी चीज 2 टुकड़ों में बढ़ सकता है। और ये देखकर केल्विन अपने मैजिक से सेसुना के ऊपर हमला करता है, लेकिन ठीक टाइम पे वहाँ पर तोया आकर वो मैजिक को तोड़ देता है और इसी वजह से सेसुना बच जाता है। और केल्विन को स्किल को देखकर सभी टीम मेंबर काफी ज्यादा शॉक्ड में था, जिसकी वजह से तोया सोचने लग जाता है, लगता है हम लोग इसको हरा नहीं पाएंगे। और तभी सेसुना उसको एक थप्पड़ मारकर बोलने लग जाता है, तुम अपने बारे में सोचो, तुम एक हीरो हो। जिसके बाद सेसुना बताती है, जब हम लोग इस दुनिया पे रिकार्नेट हुए थे, तुमने ही हम लोगों को दिलासा दिया था, हम लोग डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। और इसी वजह से सेसुना थोड़ी सी रो पड़ता है और बाद में तोया एक्साइटेड होकर बोलता है, हम लोग अब से टीम की तरह लड़ेंगे। और तभी अचानक से केल्विन के सामने एक फ्लैश आता है, जिस वजह से वो कुछ देख नहीं पाता है। जिसके बाद नाना अपने आज मैजिक से केल्विन को एक जगह पर रुका देता है और इसके कारण केल्विन हिल नहीं पा रहा था। जिसके बाद मिया अपने ग्रेविटी मैजिक केल्विन के ऊपर इस्तेमाल करता है और इस मौका का फायदा उठाकर तोया और सेत्सुमा केल्विन के ऊपर हमला करता है और ये देखकर केल्विन उस जगह पर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है। और जब भी तोया और सेत्सुमा ऊपर उठकर देखता है, केल्विन को यहाँ पर एक भी खरोच नहीं आया है। जिसके बाद केल्विन उन लोगों को बोलने लग जाता है, नाना और मिया तुम दोनों और भी इम्प्रूव कर सकते हो। जिसके बाद केल्विन सेत्सुमा को बताता है, तुम अपने स्काई वर्क का इस्तेमाल करके थोड़ी सी अटैक भी कर सकती थी। जिसके बाद केल्विन तोया को बताता है, तुम अपनी डुअल विंड का इस्तेमाल कब करोगे और ये सारा कुछ स्ट्रेटेजी से तुम मेरे को हरा सकते हो। और केल्विन का ये बात सुन के सेत्सुमा उठ खड़ा होता है और दूसरी साइड तोया भी उठ खड़ा होता है और वो बोलने लग जाता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यही इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद तोया का तलवार 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर तोया केल्विन की तरफ जाने लग जाता है और यहाँ पर सेत्सुमा भी अपना अटैक के लिए रेडी होता है। जिसके बाद मिया अपना पावरफुल आइस मैजिक इस्तेमाल करता है केल्विन के ऊपर और इसके वजह से केल्विन तो बुरी तरीके से फंस गया था और इसके कारण केल्विन हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी नाना अपना गोलम को अपने मैजिक स्पेल से बाहर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वो केल्विन के ऊपर अपना मैजिक से फायर करता है और ये देखकर केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये देखकर केल्विन भी अपना गोलम बना लेता है। जिसके बाद केल्विन बोलता है, तो फिर मेरे को ये चीज इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। जिसके बाद केल्विन अपना एक मैजिक सर्कल बनाने लग जाता है और ये देखकर मियो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलने लग जाता है, ये काफी बड़ा स्पेल है और ये स्पेल तुम्हारा बर्फ को भी पिघला सकता है। और ये देखकर सेत्सुमा तुरंत केल्विन का एक गोलम को बीच से काट देता है और उसके पास जाने लग जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। केल्विन अपना स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और ये स्पेल के कारण केल्विन के पास काफी सारा पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है। और ये देखकर सेत्सुमा केल्विन के पास आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, जहाँ पर सेत्सुमा सोचता है मैं एक हीरो हूँ और ये सोचकर ही वो अपने शॉट से केल्विन के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर केल्विन सेत्सुमा से ज्यादा फास्ट था। जल्दी से केल्विन सेत्सुमा के पेट में एक घुसा मारता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और ये देखकर मिया अपने गोलम से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एक ही बारी में वो गोलम को खत्म कर डालता है और इसके कारण वहाँ पर मिया भी हार जाता है। और ये देखकर नाना अपने ड्रैगन से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और वो काफी स्पीड में आ रहा था, जो देखकर केल्विन अपना एक मैजिक स्पेल करता है और ये स्पेल वही स्पेल होता है जो कि उस दिन डीमन के साथ लड़ाई करने पे भी वो किया था। और ये स्पेल के कारण नाना वहाँ पर ही रुक जाता है, जिसके बाद केल्विन नाना को नीचे गिरा देता है, लेकिन ठीक टाइम पे केल्विन उसको बचा लिया था। और ये देखकर तोया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो केल्विन के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है और यहाँ पर केल्विन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद केल्विन अपना हाथ से तोया के ऊपर हमला करता है और ये हमला इतना ज्यादा फास्ट था, इसके कारण तोया का तलवार वहाँ से गिर जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद तोया अपनी नींद से उठता है और जब भी वो उठता है वो देखता है उसके आसपास में उसका टीममेट था और दूसरे साइड में वही बच्चे को दिखाया जाता है जो कि केल्विन के ऊपर बैठा था और इसके वजह से केल्विन अपना तलवार निकलने लग जाता है, लेकिन उसके पास तलवार ही नहीं था। जिसके बाद तोया बोलता है, तुम वो बच्चे को कैसे हाथ लगाया? जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है, मैं एक ए रैंक का एडवेंचरर हूँ और मैं ही तुम लोगों को आने से पहले मैं इन लोगों को बचाया था। जिसके बाद तोया पूछता है, आखिरकार तो फिर तुम मेरे से क्यों लड़ रहे थे? और तभी तोया को कुछ याद आता है, जहाँ पर केल्विन सभी को अपना अपना गलतियाँ बता रहा था। जो सोचकर तोया केल्विन के पास नीचे गिरकर बोलने लग जाता है, कैसे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ, प्लीज मुझे बताओ मास्टर, और इससे मैं सारा कुछ सीख सकता हूँ। और अगले दिन केल्विन वही गिल मास्टर से मिलता है और यहाँ पर केल्विन ने ब्लैक विंड को पकड़ा था, जिसके कारण वो केल्विन को थैंक्स बोलता है। और बाद में गिल मास्टर केल्विन से पूछता है, तुम क्या हमारे साथ और भी दिन रह सकते हो? जो सुनकर केल्विन बोलता है, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद केल्विन का पार्टी और हीरोज का पार्टी एक गुफा पर आता है ट्रेनिंग करने के लिए, जहाँ पर टोया और उसका टीममेट एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और ये उन लोगों का एक ट्रेनिंग था। और ये देखकर सेत्सुमा उसके पास दौड़कर जाने लग जाता है और यहाँ पर केल्विन ऊपर पे बैठ के उन लोगों का गलतियां बता रहा था और इसके कारण से हीरोज का टीम लास्ट में जीत जाता है। जिसके बाद सभी लोग डिनर पे बैठते हैं, जहाँ पर एफिल ने खुद अपना हाथों से खाना बनाया था और वहाँ पर तोया केल्विन को बताने लग जाता है वो खुद कैसे इस दुनिया पे रिकार्नेट हुआ है। मैं स्कूल में ऐसे ही बैठ के बातें कर रहा था दोस्तों के साथ और तभी अचानक से एक स्पेल ओपन होता है, जिसके कारण मैं इस दुनिया पे आ गया था। और जब भी मैं उठकर देखता हूँ, मेरे को मेल्फिना नाम के एक गॉड ने रिकार्नेट किया था। जिसके बाद टोया
बाद बोलने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं किसी होपलेस बैटल पे नहीं लड़ूंगा और मेरे को भले ही कोई कमजोर बोले लेकिन मैं ट्रेनिंग करना चूज करूंगा। और जब हम लोग एक साथ काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे मैं डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करूंगा और कुछ भी हो जाए मैं सभी को बचा कर रहूंगा। और तो वहाँ पर सारा आकर बोलने लग जाता है मैं गलती से एक इविल ड्रैगन को पकड़ लिया हूँ और वो इस डेंजन का बॉस है। जिसके बाद सारा जाकर वो ड्रैगन के साथ लड़ने लग जाता है और ये सारा कुछ देख के तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एस रैंक का डीमन था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरोज का जाने का टाइम आ गया था और इसी वजह से केल्विन उन सभी को लॉकेट देता है। जिसके बाद टोया और उसका टीम जहाज से यहाँ से जाने लग जाता है और दूर से ये सारा कुछ केल्विन और नाइट देखे जा रहा था। जिसके बाद नाइट केल्विन को बताने लग जाता है मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, जो सुन के केल्विन भी एग्री करता है। जिसके बाद केल्विन और नाइट सारा के पास जाने लग जाता है। तभी उन लोगों को पता चलता है इस टोरस कंट्री की रानी हम सभी को रिक्वेस्ट किया है हमारे दरबार पे आने के लिए और ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर जाने लग जाता है। और जब भी केल्विन उन रानी का कैसल के पास जाता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कैसल का बाहर का डिजाइन पूरा जापानीज कैसल की तरह लग रहा था। जिसके बाद नाइट बोलने लग जाता है मैंने सुना है जो टोरस का किंग है वो भी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है और इसी वजह से लगता है ये कैसल दूसरी दुनिया की तरह है। जिसके बाद केल्विन और उसका दोस्त अपना जूता खोलकर अंदर पे जाता है और रानी को देख के सभी लोग नीचे झुक जाता है और ये देखकर क्वीन बताती है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद क्वीन ब्लैक क्वीन को पकड़ने के लिए केल्विन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद क्वीन बोलता है और इसके साथ तुमने इस रैंक का ड्रैगन को भी हराया है इसी वजह से मैं एक सेरेमनी रखना चाहता हूँ, लेकिन ये सब के बारे में हम लोग पब्लिक को नहीं बता सकते। तो अगर कोई भी चीज है जो मुझसे चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है मैंने सुना है टोरस पे काफी डिलीशियस राइस मिलता है जो कि टोरस का सिटीजन ही ये राइस को खा सकता है, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे ये राइस परचेस करने का परमिशन दे दो। और ये सुनकर क्वीन बोलने लग जाता है तुम मुझसे धन दौलत कुछ भी मांग सकते थे, तो क्या तुम श्योर हो तुम यही चाहते हो? जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है मैं बस एक एडवेंचरर हूँ और मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम मेरे पेट को पूरा खाने से भर दो। और ये सुनकर क्वीन हंसते हुए बोलने लग जाता है तुमको राइस परचेस करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा गाड़ी पे राइस लोड कर दूंगा, अगर ये खत्म हो जाए तुम मेरे को एक चिट्ठी से और भी राइस मंगवा सकते हो। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर काफी सारा खाना आ जाता है और उस खाने में काफी सारा राइस था और ये राइस तो काफी ज्यादा लाजवाब था। और दूसरी साइड नाइट और सारा जापानीज ओइन को पी रहा था। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन केल्विन को खाने के लिए बुलाया था और जब भी केल्विन वहाँ का जापानीज डिशेस देखता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद केल्विन राइस बॉल खाने लग जाता है और ये सारा कुछ खाना एफिल ने बनाया था और ये खाकर क्वीन भी बोलने लग जाता है ऐसा खाना मैंने कभी भी नहीं खाया। जिसके बाद क्वीन केल्विन के और ज्यादा नजदीक आकर बोलने लग जाता है तुम क्या टोरस किंगडम पे और कुछ दिन रहना चाहते हो? जो सुनकर केल्विन मना करते हुए बोलने लग जाता है मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं ऐसा बैठा नहीं रह सकता। जो सुनकर क्वीन बोलता है अगर तुम्हारा मन कभी भी बदला तो तुम यहाँ पर टोरस किंगडम पर वापस आ सकते हो। और शाम पे सभी अपना घर जाने के लिए रेडी होता है जहाँ पर क्वीन केल्विन को बोलता है हम लोग एक नया चीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ये चीज और कोई चीज नहीं था, ये एक टेलीपोर्टेशन गेट था और ये गेट से कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। जो सुन के केल्विन भी उस गेट के अंदर जाने लग जाता है और जाने से पहले केल्विन क्वीन को गुड बाय बोलता है और ऐसे ही वो लोग अपने किंगडम पे पहुंच जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होम टाउन में था। जिसके बाद केल्विन चाय पीने लग जाता है तभी वहाँ पर एफिल आकर बोलने लग जाता है मैंने हम सभी के लिए एक घर परचेस किया है और अब से केल्विन वो रूम से इस घर पे रहने वाला है। और ये देख के सारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जल्दी से अंदर पे आता है जहाँ पर केल्विन एली और लूका नाम का दो स्लेव को देखता है और वो दोनों इस घर का सारा कुछ काम संभालेगा। और ये बड़ा सा घर में सारा अपना एक बड़ा सा रूम ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरे साइड नाइट बेसमेंट पे जाने लग जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और एफिल यहाँ पर अपना किचन रूम देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर क्लो भी काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद केल्विन ढूंढते ढूंढते एक रूम पर जाता है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग था और देखते ही देखते रात हो जाता है। और जब भी केल्विन सोने के लिए जाता है लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रहा था और तभी अचानक से केल्विन मेल का वॉइस सुनता है जहाँ पर मेल केल्विन को बोलने लग जाता है तुम्हारा माना लेवल तो काफी ज्यादा हाई हो गया है तो तुम अपने माना से मेरे को अभी समन कर सकते हो। और ये सुन के केल्विन भी ऐसा ही करने लग जाता है, वो जल्दी से एक स्पेल को एक्टिवेट करता है और तभी उससे एक लड़की निकलता है जो कि मेल है और ये और कोई नहीं मेल्फिना ही है जो कि एक गॉड है। और मेल्फिना तो काफी ज्यादा सुंदर था और इसी वजह से केल्विन उसको टच करना चाहता था और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों सो जाता है। फिर अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था जहाँ पर मेल सभी को बताता है अगले दिन केल्विन ने मेरे को समन किया था इस दुनिया पे और मेल एक गॉड है। ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बाद में मेल सभी के साथ मिलजुल जाता है। जिसके बाद मेल एफिल का कुकीज खाने लग जाता है जहाँ पर केल्विन मेल से पूछता है क्या मैं तुम्हारा असली नेम करके पुकार सकता हूँ क्योंकि तुम काफी फेमस गॉड हो। और ये सुनकर मेल बोलता है बहुत माँ अपने बेटी का नाम गॉड के नाम पर रखता है तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद मेल केल्विन के पास जाकर बोलने लग जाता है तुम यहाँ पर रिकार्डेड हुए हो इसी वजह से मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ और वो मैजिक केल्विन के अंदर चला जाता है। जिसके बाद मेल केल्विन को बताता है मैं तुमको 2 स्किल एक्स्ट्रा दिया हूँ। पहला स्किल ये है हर एक महीने में अगर तुमको गहरी चोट लगेगी तो वो
ऑटोमेटिक हील हो जाएगी। और ये सुन के केल्विन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद मेल कुकीज खाते हुए उसको बोलने लग जाता है, मैं और एक स्किल के बारे में तुमको बताने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना। तुम्हारा जो दूसरा स्किल होने वाला है वो है तुम कोई भी हीरो को दूसरी दुनिया से यहाँ पर रिकार्नेट कर सकते हो और इससे तुम्हारा काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा। और ये सुन के केल्विन और उसका सारा टीममेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अगले दिन सारा मेल को चैलेंज करता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, जहाँ पर नाइट उन दोनों को मैच स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है और यहाँ पर सारा मेल का पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर था। और ये सारा कुछ नाइट एक जगह पर बैठ के देख रहा था और उन दोनों का स्किल देखकर नाइट काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और तभी सारा अपनी खतरनाक एबिलिटी को यूज करता है और इसी वजह से सारा के हाथ के ऊपर से एक ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। और उसका ये पावर को देख के मेल भी अपना स्पेशल पावर को एक्टिवेट करता है जो कि एक खतरनाक हथियार था। जिसके बाद मेल सारा के ऊपर एक हथियार फेंक के मारता है और यहाँ पर सारा का आर्मर के वजह से मेल का हथियार टूट जाता है। और बाद में सारा को रियलाइज होता है उसका ब्लैक ऑरा भी टूट गया है। जिसके बाद सारा मेल के ऊपर एक स्पेल से अटैक करता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था इसी वजह से मेल नीचे गिर जाता है। और ये सारा कुछ देखकर नाइट उन दोनों का ही तारीफ करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारा और मेल को दिखाया जाता है जो कि एक बाथटब में नहा रहा था और तभी मेल को याद आता है मेरे को केल्विन के साथ मिलना है। और दूसरे साइड केल्विन एक जगह पर बैठा हुआ था और वो सोचने लग जाता है एक डीमन लॉर्ड को हराने के लिए आखिरकार हीरोज को ही क्यों चुना जाता है और वैसे भी डीमन लॉर्ड को इस रैंक का एडवेंचरर भी हरा सकता है। और वो ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर मेल आकर उसको चॉकलेट खिलाती है। जिसके बाद केल्विन मेल से यही सवाल को पूछता है आखिरकार डीमन लॉर्ड को हराने के लिए हीरोज को ही क्यों चुना जाता है और डीमन लॉर्ड ना रिवाइव होने का ऐसा कोई भी तरीका नहीं है क्या। जो सुनकर मेल केल्विन को बताती है जितना टाइम बीतता रहेगा डीमन लॉर्ड बार बार रिकार्नेट होगा और ये सारा कुछ नेचर का रूल है जो कि तुम बंद नहीं कर सकते। और गॉड का भी ठीक ऐसा ही चीज है लेकिन सभी डीमन का एक चीज कॉमन होता है जो कि है स्किल, जो कि डीमन लॉर्ड का पहला स्किल है और वो डीमन लॉर्ड के अंदर जो भी बुरा है वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता जाता है और इसी वजह से डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खराब पर्सन हो जाता है। और दूसरा डीमन लॉर्ड को डैमेज ही नहीं होता है और ये सुनकर तो केल्विन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जो सुनकर केल्विन बोलता है तो आखिरकार हम लोग डीमन लॉर्ड को हराए कैसे, उसको अगर डैमेज ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग हराएंगे कैसे। और ये सुन के मेल थोड़ी सी हंसकर बोलने लग जाता है इसी वजह से हम लोग हीरोज को रिकार्नेट करते हैं और सभी हीरोज अलग दुनिया से आता है और इसी वजह से सभी हीरोज डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। और जो भी इस दुनिया पे रिकार्नेट होता है वो अपनी मनपसंद स्किल को चूज कर सकता है। और ये सुनकर केल्विन बोलता है किसी भी हीरो को बिना परमिशन के यहाँ पर समन करना क्या ठीक होगा। और ये सुनकर मेल बोलता है इसका भी दो तरीका है, तुम उसको समन करके नहीं बुलाना चाहते हो तो तुम रिकार्नेट कर सकते हो उसको। और ये सुनकर केल्विन पूछता है रिकार्नेट और समन पे क्या डिफरेंट है। जो सुनकर मेलफिना बोलता है दूसरे वर्ल्ड से हीरोज को यहाँ बुलाने का दो तरीका है, समनिंग से हम लोग किसी को भी एक जगह से एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और दूसरे साइड रिकार्नेट है जो कि डेड पर्सन की सोल को यहाँ पर रिकार्नेट किया जाता है और तुम उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हो। और ये सारा कुछ सुन के केल्विन समझ जाता है कि मेल ने हीरोज को दूसरी दुनिया से इस दुनिया पे टेलीपोर्ट किया है और दूसरी साइड में जो कि इस दुनिया पे रिकार्नेट हुआ हूँ। और बाद में मेल उसको बताता है तुम अगर किसी को समन करोगे तो तुम एक साथ अपनी माना से करीब 4 बंदे को समन कर सकते हो, लेकिन तुम अगर रिकार्नेट करोगे तो तुम अपनी माना से एक ही बंदे को रिकार्नेट कर सकते हो और इसी वजह से तुम बाकी सारा हीरोज से काफी ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद मेल उसको बताता है तुम्हारे पास एक ही चांस है और तुम जितना मर्जी सोच सकते हो और तुमको जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन डिसाइड करता है वो एक हीरो को इस दुनिया पे रिकार्नेट करेगा और ये सुनकर सभी लोग एग्री भी करता है। जिसके बाद केल्विन एक पोशन को पीता है जिससे कि उसका माना लेवल थोड़ी सी हाई हो जाएगा और ये खाने के बाद केल्विन रिकार्नेट करने का स्पेल को एक्टिवेट करता है जहाँ पर केल्विन बोलता है मेरे पास से 99% माना को ले लो और दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान को यहाँ पर रिकार्नेट करो। और ये होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और बाद में केल्विन चाय पीने लग जाता है जहाँ पर केल्विन को पता चलता है हीरो अपना स्किल को चूज कर रहा है और यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लग रहा था जिस वजह से केल्विन मेल से पूछता है मैंने कुछ गलत किया है क्या। जो सुनकर मेल बोलता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है और ये प्रोसेस में थोड़ी सी टाइम लगता है। और तभी मेल केल्विन को बताता है सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बच्ची समन होता है और वो बच्ची एक पहले चाइनीज फैक्ट्री में काम करता था जहाँ पर वो बच्ची बताता है मैं कहाँ पर हूँ। और ये सुनकर केल्विन उसके पास जाकर बोलता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैंने ही तुमको इस दुनिया पे समन किया है। और ये सुनकर वो बच्ची अपना नाम रियो बताती है जहाँ पर वो बताता है मैं यहाँ पर आने से पहले एक गॉड से मिली थी। जो सुनकर केल्विन बोलता है तुम जल्दी एक हीरो बनने वाले हो और ये सारा कुछ केल्विन खुशी से बोलता है और ये सुनकर रियो खुशी के कारण रोने लग जाता है। और बाद में रियो केल्विन को पकड़ के बोलता है मैं फिर से जिंदा हो गया और वो थोड़ी सी कमजोर था जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और केल्विन रियो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है लेकिन बाद में केल्विन भी बेहोश होने लग जाता है क्योंकि लियो को इस दुनिया पे रिकार्नेट करने की वजह से उसका 99% माना खत्म हो गया था। जिसके बाद में रियो अपने नींद से उठता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक नई दुनिया पे रिकार्नेट हुआ था। जिसके बाद रियो हॉस्पिटल पे अपना लास्ट दिन के बारे में सोचने लग जाता है और उसका हालत काफी ज्यादा खराब था और इसके वजह से डॉक्टर भी उसको बचा नहीं पाया था। और रियो दूसरी दुनिया पे रिकार्नेट हुआ है ये सोच के वो बाहर चला जाता है घर से जहाँ पर वो भागता हुआ एक आसमान को
देखता है जहाँ पर काफी सारा स्टार था, जिसके बाद रियो तो भाग दौड़ करने लग जाता है। और तभी अचानक से केल्विन उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर केल्विन रियो को बताता है तुम अपने जैसा ही इस दुनिया पे रिकार्नेट हुए हो और तुम पिछली दुनिया पे एक एक्सीडेंट के वजह से मर गए थे और इसी वजह से तुमको इस दुनिया पे रिकार्नेट किया गया है। और मेरे को ये भी पता है तुमको पिछली दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। और मैं भी इस दुनिया पे जब रिकार्नेट हुआ था मैं भी काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन मैं कुछ टाइम के अंदर ही काफी सारा दोस्त बना लिया था। और जितना टाइम बीतता रहेगा तुमको ये घर अपने घर की तरह ही लगेगा। और इस दुनिया के आने के बाद मैं काफी सारा मॉन्स्टर से लड़ा हूँ और मैं तुमको इस दुनिया पे अपना हेल्प करने के लिए बुलाया हूँ, और अगर तुमको मेरा हेल्प नहीं करना है तो मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा। और ये सुनकर रियो बोलने लग जाता है, नहीं मैं तुम्हारा मदद करूंगा, मैं ठीक ऐसा ही जिंदगी चाहता था पिछली लाइफ पे, और मैं एक गेमर था जिस वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और पिछली दुनिया पे मेरा कोई भी दोस्त भी नहीं था और आप मुझको स्टूडेंट के तौर पर माने हो, ये सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे इस दुनिया पे रिकार्नेट करने के लिए थैंक्स। और ये सुनकर केल्विन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद केल्विन रियो को बताता है तुम्हारा वाल और मेरा वाल करीब एक ही जैसा है और इसी वजह से हमने सभी को बताया है हम लोग एक दूर कंट्री से आए हैं और आज से तुम मेरा बहन हो। और ये सुनकर रियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर केल्विन बोलता है अब से तुम काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक फॉरेस्ट पे आया था पिकनिक बनाने के लिए, और यहाँ पर रियो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार इस तरीके का फॉरेस्ट को देखा है। जिसके बाद एली और लूका केल्विन से पूछता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, जो सुनकर केल्विन बताता है घर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बाहर पे 2 गोलम को रखा हूँ। और बाद में केल्विन उन दोनों को बताता है मैं यहाँ पर तुम दोनों को एक चीज सिखाने वाला हूँ, तुम लोग कभी भी अगर मुश्किल में पड़ जाओ तो कैसे बचा जाता है और इससे तुम कभी भी लड़ाई पे पैनिक नहीं होगे। और दूसरी साइड नाइट, सारा और क्लो को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके फॉरेस्ट का मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। जिसके बाद सारा नाइट को एक चैलेंज करता है, चलो देखते हैं कौन ज्यादा मॉन्स्टर को हरा पाते हैं। और ये सुनकर सारा भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी एफिल वहाँ पर केल्विन को बताता है एक मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ आ रहा है और ये और कोई नहीं एक शैडो वुल्फ है। और ये देख के केल्विन मेल को उन दोनों का ध्यान रखने के लिए बोलता है, जिसके बाद केल्विन उसके साथ लड़ने के लिए चला जाता है। और ये शैडो वुल्फ तो काफी ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद शैडो वुल्फ अपने शैडो से केल्विन को ऊपर अटैक करती है और ये देखकर केल्विन कूदकर इजीली उसको डॉज कर लेता है। जिसके बाद केल्विन शैडो वुल्फ के ऊपर ग्रेविटी मैजिक इस्तेमाल करता है और इसी वजह से वो वुल्फ हिल ही नहीं पा रहा था और ये मैजिक के कारण वुल्फ का जल्दी जल्दी करके एचपी जाने लगता है। और ये देख के केल्विन उसके साथ एक कॉन्टैक्ट बना लेता है, जिसके बाद वो वुल्फ केल्विन के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद केल्विन वो वुल्फ को समन करता है और ये देखकर वो दोनों उसको हक करने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद एफएल केल्विन को बताने लग जाता है ये फॉरेस्ट के अंदर एक ई रैंक का पार्टी यहाँ पर आ रहा है। और जब भी वो अंदर आता है वो केल्विन को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, जो सुनकर केल्विन बोलता है यहाँ पर हम लोग एक छोटा पिकनिक बनाने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो एडवेंचरर बोलने लग जाता है हम लोग रैंक बी पे पहुंचने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग को एक क्वेश्चन मिला है और रैंक बी पे जाने के लिए हम लोगों को काफी सारा मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा और इसी वजह से हम लोग इस फॉरेस्ट पर आए हैं। जिसके बाद सभी एडवेंचरर देखता है नीचे काफी सारा लड़कियां हैं और इतना सारा लड़कियां देखकर वो एडवेंचरर केल्विन से पूछता है इतना सारा लड़कियां क्यों हैं, जो सुनकर केल्विन सभी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवा देता है और सभी लड़कियां केल्विन का पार्टी में ही था, जो देखकर सभी लोग जेलस फील करके यहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद नाइट, क्लो और सारा केल्विन के पास आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों केल्विन को बताता है हमने फॉरेस्ट के अंदर कुछ ई रैंक का एडवेंचरर को देखा है, जो सुनकर केल्विन बोलता है वो लोग यहाँ पर क्विस्ट करने के लिए आया है और उन लोगों का क्विस्ट ये है उन लोगों को काफी सारा मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। जिसके बाद केल्विन उन दोनों से पूछता है तुमने इतना देर से अंदर पे क्या कर रहे थे, और जब भी एफिल फॉरेस्ट पे देखता है वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था और ये सारा कुछ केल्विन को भी पता चल जाता है। जो सुनकर बोतीनो बोलता है उन लोगों का आने से पहले हमने सारा मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। जो सुनकर केल्विन सोचता है अब तो वो लोग बी रैंक पे प्रोमोट नहीं होगा और इसी वजह से केल्विन टाउन पे जाकर वो सभी एडवेंचरर से माफी मांगता है। जिसके बाद केल्विन उन सभी से प्रॉमिस करता है मैं ये सारा कुछ लियो के साथ बात करूंगा। और ये सुनकर वो एडवेंचरर बोलता है ठीक है, वैसे मेरे को पता ही था तुम्हारा टीम ए रैंक से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है और वैसे भी तुम कुछ दिनों बाद इस रैंक का एग्जाम देने वाले हो ना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन और रियो वो उल्फ को नहला रहा था। जिसके बाद रियो वो उल्फ के साथ बातें करने लग जाता है, जहाँ पर केल्विन को पता चलता है रियो के पास ऐसा स्किल है वो किसी के साथ भी बात कर सकता है। जो सुनकर केल्विन सोचने लग जाता है ऐसा स्किल मैंने कभी भी नहीं देखा है। और थोड़ी देर बाद तभी नाइट आकर रियो को बुलाती है क्योंकि वो कुछ दिनों से शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा है और रियो हर दिन अपने शॉर्ट से प्रैक्टिस करता है। और इसके साथ रियो हर दिन सारा के साथ फिशिंग करता है और लूका के साथ बैम प्रैक्टिस भी करता है। और इतना एंजॉय करने के बाद वो उल्फ के ऊपर उठकर अपने घर आता है और रियो हर टाइम वो उल्फ के साथ ही सोता है। फिर बीच रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन, रियो और सारा इकट्ठा हुआ था एक जगह पर, जहाँ पर रियो बोलता है मुझे कुछ सुनाई दिया था इसी वजह से मैं निकला। और यहाँ पर मिल और एफिल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर पे नाइट खड़ा था। और तभी वहाँ पर सारा केल्विन को बताता है मेरे को ये पता चला है हमारा कैसल के अंदर काफी सारा लोग है, जहाँ पर केल्विन अपने मैजिक से इन सभी लोगों को देखकर बोलता है इनमें से हाईएस्ट लेवल 26 है जो कि मेरे से काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद सारा केल्विन से पूछता है उन लोगों के साथ डील करना क्या ठीक होगा। जो सुनकर केल्विन सारा
को रुकने के लिए बोलता है और बाद में केल्विन रियो को बाहर जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद केल्विन क्लो का क्लोन को उसको दे देता है। जिसके बाद केल्विन उसको बताता है वैसे भी तुमको एक दिन ना एक दिन काफी सारा लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा और तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो ये देखने के लिए ये तुम्हारा एक एग्जाम है। जिसके बाद केल्विन रियो को एक स्पेशल शॉट देता है, जिसके बाद रियो अपने उल्क के साथ बाहर निकलता है। जिसके बाद रियो रेडी होता है लड़ाई करने के लिए। सबसे पहले दो आदमी इस मैंशन पे आने का कोशिश करता है, जो देखकर रियो अपने स्वॉर्ड से एक को हरा देता है और ये देखकर उसका उल्क भी वो दूसरे बंदे को हरा देता है। और ये सारा कुछ देख के सारा केल्विन को बताती है उसका बेसिक अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन रियो और नाइट की मदद से वो स्वॉर्ड मास्टर ही कर लिया है। जिसके बाद रियो सभी को देखता है कहाँ पोजीशन पे है और ये देखकर रियो आराम से सभी को हरा देता है और हराने के बाद वो सभी के साथ सेलिब्रेशन करने लग जाता है। जिसके बाद केल्विन क्लो को सारा कुछ साफ सफाई करने के लिए बोलता है। फिर वो सारा को बोलता है तुम जाकर जल्दी से देखो रियो घायल तो नहीं है। जिसके बाद केल्विन छुपा हुआ लोग के साथ लड़ने के लिए चला जाता है और उन लोगों का लीडर बैठ के उन लोगों का आने का इंतजार कर रहा था और तभी अचानक से केल्विन उसको पीछे से बुलाती है, जहाँ पर केल्विन बोलता है सभी लोग हार चुका है और ये सुनकर उनका लीडर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद केल्विन जाकर वो बंदे को भी अपना पावर से हरा देता है और अगले दिन सुबह पे केल्विन लियो के पास जाता है, जहाँ पर लियो केल्विन को बताता है तुमने जिस किसी को भी मैंशन में पकड़ा था वो लोग अभी जेल पे हैं और उन लोगों का जानकारी से हम लोग को पता चला है वो लोग सभी टाइसन किंगडम का सोल्जर है। और ये सुनकर केल्विन को याद आता है मैं काफी समय पहले फैट को पीटा था। जिसके बाद केल्विन लियो से पूछता है आखिरकार वो किंगडम के लोग मेरे ऊपर इंटरेस्ट क्यों ले रहा है और ये सुनकर लियो बोलता है टाइसन किंगडम का लोग हर एक किंगडम को हमारा हाथ के मुट्ठी में करना चाहता है और मेरे को ये भी पता चला है टाइसन किंगडम का बॉर्डर पे काफी सारा सोल्जर तैनात है और जो कोई भी कल तुम्हारा घर पे आया था वो टोराज किंगडम का बंदी था और वो सभी टाइसन सरकार के अंदर काम करता है और मेरे को ऐसा लगता है वो सभी किंगडम को अपना कब्जे में करना चाहता है। जिसके बाद लियो केल्विन को बताता है ग्राउंड के बीस्ट किंग तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है और वो किंगडम अभी के टाइम पे वेस्ट के तरफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा टीममेट को भी वहाँ पर जाने के लिए बोला है। फिर नेक्स्ट सीन में केल्विन को दिखाया जाता है जो कि बाकी सारा लोग के साथ वहाँ पर जाने लग जाता है और इसके वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश था। लेकिन यहाँ पर केल्विन अपना एस रैंक का एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में था। जिसके बाद केल्विन बोलने लग जाता है मुझे एस रैंक का एडवेंचरर बनने के लिए मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे को एक नहीं दो अप्रूवल मिला है। पहला तो टोरस किंगडम का क्वीन ने मेरे को अप्रूवल दिया है और दूसरा मेरे को लियो ने दिया है। और तभी आफिल केल्विन से पूछता है तुम इतना चिंता में क्यों हो, जो सुनकर केल्विन बोलता है वहाँ का किंग भी एस रैंक का एडवेंचरर है और मेरे को बुलाने का ये भी कारण हो सकता है इसके अंदर टाइसन इन्वॉल्व है। और ये सुनकर सारा केल्विन को सतर्क रहने के लिए बोलता है। लेकिन तभी अचानक से केल्विन को कुछ एहसास होता है और थोड़ी देर बाद उन लोगों का गाड़ी के सामने एक तीर आकर गिरता है और इसी वजह से उन लोगों का गाड़ी भी रुक जाता है। जिस वजह से केल्विन बाहर निकलता है तभी वो देखता है काफी सारा एल्फ पेड़ पे बैठा है तीर लेकर और ये देखकर केल्विन तुरंत अपना चिट्ठी को निकालकर उन लोगों को दिखाता है, जहाँ पर वो बोलता है मेरे को पर्सनली किंग ने बुलाया है। और तभी वो जंगल से उन लोगों का लीडर बाहर निकलता है और वो अपना नाम नेलर बताती है और ये वीएफ के लिए वो केल्विन से माफी मांगता है। फिर वो चिट्ठी को देखकर बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे लिए इतना देर से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो एफिल को देखता है जो देखकर वो बोलने लग जाता है लूमो क्या तुम अभी भी जिंदा हो और तुम इतना सालों से कहाँ थे, इसी वजह से हमने सोचा था तुम मारा जा चुके हो। जो सुनकर केल्विन उसको बताता है ये कोई लूमो नहीं है बल्कि इसका नाम एफिल है और एफिल पहले एक स्लेव था। जिसके बाद वो सभी लोगों को एक ट्री हाउस पे लेकर जाता है, जहाँ पर केल्विन उसको बताता है एफिल का नाम लूमो नहीं है और ये सुनकर वो माफी मांगते हुए बोलता है ये पूरा लूमो की तरह दिखता है, करीब 20 साल पहले लूमो हमसे बिखर गया था। और ये सुनकर केल्विन बताता है तुम अगर लूमो के बारे में और भी चीज जानते हो तो मेरे को बता सकते हो। जो सुनकर वो बोलने लग जाता है करीब 20 साल पहले हम लोग मिलजुल कर एक जगह पे आराम से रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक से हमारे ऊपर एक फायर ड्रैगन ने हमला कर दिया और ड्रैगन ने हमारे पास आकर दावा किया एक एल्फ को आकर उसको दे, नहीं तो वो ये कंट्री को पूरा तबाह कर देगा। लेकिन अभी भी हम लोगों को समझ नहीं आया कि ड्रैगन किंग ने क्यों एल्फ का डिमांड किया था और इससे पहले ड्रैगन किंग ने हमारा आधा एल्फ को खत्म कर दिया था और इसी कारण से मेरा पैर भी इंजर्ड हुआ था। लेकिन तभी अचानक से एक हिम्मत दिखाने वाला एल्फ उसके सामने आया और वही थी लूफेन, जो कि पूरा का पूरा एल्फ की तरह दिखती थी और वो ड्रैगन के पास जाकर बोला प्लीज अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारो, लेकिन तुम इस विलेज को छोड़ दो। लेकिन ड्रैगन ने दावा किया था तुम वो पर्सन नहीं हो और अगर तुम मेरा वाइफ बन जाओगे मैं सभी को जाने दूंगा। और इतना एल्फ को बचाने के लिए वो एग्री कर देता है और वो ड्रैगन के ऊपर चढ़ के यहाँ से चला जाता है। जो सुनकर केल्विन पूछता है सब कुछ तो ठीक ठाक ही है तो प्रॉब्लम क्या है। जो सुनकर नेल उसको बताता है कि कुछ सालों पहले लूम का डेड बॉडी हम लोग को एक जंगल से मिला था और इसी वजह से हम लोग को एहसास हुआ था कि ड्रैगन हमारे ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। और ये सुनकर नाइट बोलने लग जाता है एपिल उसका बेटी भी हो सकती है और ये सुनकर मेल बोलने लग जाता है ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एल्फ अगर ड्रैगन के साथ शादी करेगा उसका बेटी आधा एल्फ और आधा ड्रैगन होगा, लेकिन एपिल तो एक आधा इंसान और आधा एल्फ है। तो इससे हम लोग को पता चलता है एपिल का फादर एक इंसान है। जो सुनकर केल्विन सोचने लग जाता है ऐसा भी हो सकता है वो ड्रैगन को कोई उस्काया है और इसी वजह से वो ड्रैगन
एल्फ को मारा है। जिसके बाद नेल बोलने लग जाता है ये हमारा मेन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है हमारा गाँव पे काफी सारा मॉन्स्टर आकर एल्फ को किडनैप करके लेकर जा रहा है और हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश भी किया था, लेकिन हम लोग काफी ज्यादा वीक हैं और हमारा सोल्जर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो सुनकर केल्विन बोलता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। जिसके बाद केल्विन लेन से परमिशन मांगता है क्या वो ये विलेज को थोड़ा सा रेनोवेट कर सकता है और ये सुनकर वो उसको परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारा टाइजन का सोल्जर डीमन को लेकर वही गाँव पे ऊपर जा रहा था और यहाँ पर सारा डीमन को कंट्रोल करने के लिए वो लोग एक न्यू कॉलर बनाया था जिसके मदद से सभी इंसान डीमन को कंट्रोल कर सकता है और वो गाँव के ऊपर हमला ये सारा लोग ही कर रहा था और वो लोग आराम से वहाँ पर जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक सोल्जर को एक एरो आकर उसको लगता है और इस वजह से वो सोल्जर डीमन के ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो देखकर तो सभी सोल्जर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सभी सोल्जर अभी भी गाँव पे नहीं गया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत सारा एरो आकर उन लोगों को लगने लग जाता है और ये सारा कुछ देखकर तभी उनका लीडर को पता चलता है कोई हमारे ऊपर एरो फेंक के मार रहा है और ये एरो और कोई नहीं फेंक रहा था, ये एरो बल्कि एफिल फेंक रहा था और वहाँ पर केल्विन उसका मदद कर रहा था और यहाँ पर केल्विन एफिल को जो धनुष दिया था वो बहुत दूर से एरो फेंक सकता है और ये धनुष इतना पावरफुल है इसका कोई साउंड भी नहीं आता है और इसके साथ केल्विन ये विलेज को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया है और इसके साथ वो एक वॉच टावर भी बनाया है जहाँ से वो शूट कर रहा है अभी और वहाँ पर चढ़ के एफिल उन लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा था और वो विलेज के बाहर नाइट खुद गार्ड कर रहा है और इसके साथ केल्विन पानी के ऊपर भी अपना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है और नाइट का ऑपोजिट साइड में मेल्फिना, रियो और सारा गार्ड कर रहा है और वो लोग पूरा ध्यान रखेगा जिससे कि वो लोग अंदर ना जा पाए और यहाँ पर रियो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और ये सारा कुछ के वजह से एक सोल्जर जाकर अपने कैप्टन के पास जाकर बोलने लग जाता है हम लोगों का ज्यादातर यूनिट खत्म हो गया है। जो सुनकर तो कैप्टन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो पूछता है आखिरकार ये सारा कुछ कैसे हुआ। जो सुनकर वो सोल्जर बोलने लग जाता है मैंने वहाँ पर 3 लड़कियों को देखा जो कि एडवेंचरर है और उन लोगों के साथ एक उल्फ भी है और ये सुनकर तो कैप्टन को विश्वास ही नहीं हो रहा था और तभी वहाँ पर अचानक से मेल्फिना और रियो आ जाता है और वो दोनों वो सोल्जर को थैंक्स बोलता है यहाँ तक लाने के लिए और तभी वो सोल्जर यहाँ से भाग जाता है और ये सारा कुछ देखकर कैप्टन डिसाइड करता है मेरे को टाइम कार्ड इस्तेमाल ही करना पड़ेगा और जब भी वो लीडर टाइम कार्ड को इस्तेमाल करता है और उसका आवाज से काफी बड़ा मॉन्स्टर जाग उठता है और यहाँ पर रियो वो मॉन्स्टर को साइज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और ये देखकर मेल्फिना बोलने लग जाता है वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। जिसके बाद मेल्फिना रियो को बताता है जाओ तुम वो मॉन्स्टर के साथ लड़ो। जो सुनकर रियो सोचने लग जाता है क्या मैं उसको हरा पाऊंगा और तभी मेल्फिना उसको एहसास दिलाता है हाँ तुम उसको हरा सकते हो और ये सारा कुछ देखकर कैप्टन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि एक लड़की अपना पेट को लेकर वो बड़े से मॉन्स्टर को हराने के लिए जा रहा है और तभी रियो को देख के वो मॉन्स्टर रियो के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर रियो तो कम ताकतवर नहीं था, वो उसका बार को डॉज करके उसको ऊपर ही चढ़ने लग जाता है। जिसके बाद रियो अपने तलवार से वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है लेकिन उसका तलवार ही बाद में टूट जाता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर रियो के ऊपर हमला करता है और ये देखकर रियो वो बार को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर रियो के ऊपर हमला करने लग जाता है जो देखकर रियो इजीली डॉज कर लेता है लेकिन यहाँ पर रियो को भी थोड़ी सी चोटें लग गया था। जिसके बाद रियो को एहसास होता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद रियो डिसाइड करता है वो मॉन्स्टर को हराने के लिए रियो अपना फुल पावर स्लैश का इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद रियो अपना पेट को लेकर दोबारा वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने लग जाता है और इसके साथ रियो अपना 2 स्वॉर्ड भी लेकर जा रहा था। जिसके बाद रियो दोबारा वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने लग जाता है और रियो वो उल्फ के वजह से स्पीड में रियो उसके ऊपर हमला करता है और इसके कारण वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर अपना फाइनल फॉर्म पर आता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर की बॉडी से काफी ज्यादा आग निकल रहा था और ये सारा कुछ देख के तभी उन लोगों का कैप्टन बोलता है तुम अब हारने वाले हो और यहाँ पर दूर से सभी लोग रियो का फाइट को देखे जा रहा था और तभी केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है रियो उसको हरा सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर रियो के ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पर रियो इजीली डॉज करके उसके बॉडी के ऊपर दोबारा चढ़ने लग जाता है और उन लोगों के पास एक ही चांस था। जिसके बाद रियो दोबारा वही अटैक को करता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है और ये सारा कुछ देख के उन लोगों का सोल्जर का लीडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि एक बच्चे ने वो बड़े से मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और ये सारा कुछ केल्विन और एफिल देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों सामने की तरफ देखने लग जाता है और तभी केल्विन को एहसास होता है उल्फ के ऊपर हमला हो रहा है और ठीक टाइम पे केल्विन अपना बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके वो अटैक से बच जाता है। जहाँ पर केल्विन सामने देखता है एक लड़की अपना सोल्जर के साथ आसमान पे उड़ रहा है और वो केल्विन को कांग्रेचुलेशन बोलता है वो अटैक को ब्लॉक करने के लिए और ये देखकर केल्विन को समझ आ जाता है वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम क्लाइव बताता है। जिसके बाद क्लाइव बोलने लग जाता है मैंने आज काफी एक सुंदर लड़की को देखा है। जिसके बाद क्लाइव एफिल के ऊपर अपना मैजिक इस्तेमाल करने लग जाता है लेकिन ठीक टाइम पे केल्विन जाकर उसके ऊपर बाढ़ करता है। जिसके बाद क्लाइव केल्विन को ऊपर देखने लग जाता है जैसा कि वो कीड़ा हो। जिसके बाद वो केल्विन से पूछता है आखिरकार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। जो सुनकर केल्विन तो काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लग जाता है तुम मेरे लड़कियों को टच भी नहीं कर सकते। जिसके बाद केल्विन क्लेव के साथ लड़ाई करने
करने के लिए डिसाइड करता है। और जब भी केल्विन क्लाइव का स्टेटस को देखता है उसको पता चलता है उसका लेवल 91 है और इसके साथ वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। जिसके बाद केल्विन क्लाइव से पूछता है क्या तुम रिकार्नेट हुए हो इस दुनिया पर। जो सुनकर क्लिव तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आखिरकार तुमको पता चल ही गया, हाँ मैं यहाँ पर रिकार्नेट हुआ हूँ, क्या तुम भी यहाँ पर रिकार्नेट हुए हो। जिसके बाद केल्विन एफिल को बोलता है तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ क्योंकि क्लाइव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर एफिल ठीक ऐसा ही करने लग जाता है। और तभी अचानक से केल्विन अपना विंड मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और इसके कारण वो लोग काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद केल्विन अपना मैजिक की मदद से वो टावर को बड़े बड़े हथियार में बदल देता है। जिसके बाद केल्विन अचानक से क्लाइव के ऊपर हमला करता है और ये देखकर क्लाइव भी अपना मैजिक से बैरियर मैजिक क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर क्लाइव का बैरियर मैजिक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जिस वजह से उसका हथियार दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद क्लाइव बोलने लग जाता है मेरा बैरियर मैजिक को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। जो सुनकर केल्विन बोलता है मेरा अभी तक हथियार खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद केल्विन 4 हथियार को कलेक्ट करके उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्लाइव का बैरियर मैजिक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था जिस वजह से उसका हथियार बाहर गिर जाता है। जिसके बाद केल्विन डिसाइड करता है वो बड़े मैजिक का हथियार बनाएगा। लेकिन बाद में क्लाइव बोलने लग जाता है तुम यूजलेस हो। फिर क्लाइव हंसकर बोलता है तुम फालतू का मेरे ऊपर ज्यादा मैजिक का पावर इस्तेमाल कर रहे हो और कोई भी फिजिकल और मैजिकल अटैक मेरे बैरियर को टक्कर नहीं दे सकता। और इसके साथ कोई भी हथियार अगर मेरे बैरियर को छूता है वो डायरेक्टली भस्म हो जाती है। लेकिन तुम्हारा जो हथियार है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो भस्म नहीं हो रहा है। फिर क्लाइव केल्विन को बोलता है तुम पीछे तो देखो। जहाँ पर क्लाइव का एक सोल्जर उसके ऊपर हमला करने आया था लेकिन केल्विन यहाँ पर इजीली उसको डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो 3 और हथियार को बनाता है उन लोगों को रोकने के लिए। और बाद में केल्विन को पता चलता है सभी लड़की क्लाइव का कंट्रोल में है और इसी वजह से वो सभी को धक्का मार के साइड कर देता है। जिसके बाद क्लाइव बोलने लग जाता है तुम हार मान लो, तुम मेरे को हरा नहीं सकते। और तभी अचानक से क्लाइव के बैरियर के अंदर एक एरो आकर लगता है और इस वजह से क्लाइव का वो बैरियर वहाँ पर ही टूट जाता है। जिसके बाद केल्विन बहुत सारा गोलम को स्पॉन करता है और बाद में केल्विन सभी गोलम को बोलता है तुम किसी भी लड़कियों को जान से मत मारना। जिसके बाद सभी गोलम वो लड़कियों के साथ लड़ने लग जाता है और दूसरी साइड केल्विन और क्लाइव भी आ जाता है एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए। और ये देखकर क्लाइव भी सीरियस हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों आसमान पे उड़ जाता है लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद क्लाइव केल्विन को ऊपर अपना मैजिक ब्लास्ट से हमला करता है और ये देखकर केल्विन उड़ते उड़ते उसका अटैक को डॉज करने लग जाता है। और इसके साथ केल्विन क्लाइव के ऊपर भी हमला किया जा रहा था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई करने लग जाता है और यहाँ पर वो दोनों काफी ओवर पावर हो गया था। जिसके बाद वो दोनों और भी स्पीड से एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाता है और यहाँ पर केल्विन बार बार क्लाइव का अटैक को डॉज कर रहा था और यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा स्पीड से एक दूसरे के साथ लड़ाई किए जा रहा था। और ये देखकर केल्विन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पर क्लाइव के अटैक की वजह से उन दोनों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। जिसके बाद केल्विन क्लाइव से पूछता है आखिरकार तुम सारा एल्फ को चोट पहुंचाना क्यों चाहते हो। जो सुनकर क्लाइव कुछ भी नहीं बताता लेकिन वो बाद में बोलने लग जाता है मतलब कि तुम ऐसी टाइप के इंसान हो जो कि सभी का मदद करते हो इस वर्ल्ड पे, लेकिन तुम आखिरकार इन लोगों का चिंता क्यों करते हो। इस दुनिया पे कुछ भी रूल नहीं है, पूरा फ्रीडम है, तो फिर हम जितना चाहे उतना मर्जी यूज कर सकते हैं अपने पावर को। और ये एक ऐसा चीज है जो कि हम पिछले लाइफ में नहीं किया था। जिसके बाद केल्विन सभी के बारे में सोचकर बोलने लग जाता है जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जो सुनकर क्लाइव गुस्से में अपना बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है जो देखकर केल्विन भी अपना हथियार को फुल फॉर्म पर लेकर आता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराता है जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद क्लाइव का बैरियर मैजिक टूट जाता है और दूसरी साइड केल्विन का हथियार भी टूट गया था। लेकिन इसके साथ साथ क्लाइव का मुंह पे एक खरोच भी आ गया था जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद क्लाइव चिल्लाकर बोलने लग जाता है मैं यहाँ पर सारा कुछ खत्म कर दूंगा। जिसके बाद क्लाइव रैंक एस का पावर इस्तेमाल करने लग जाता है और इसके कारण वहाँ पर एक नेचुरल डिजास्टर होने लग जाता है जहाँ पर एक पर्पल कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर केल्विन बोलने लग जाता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसके कारण सभी विलेजर मुश्किल में आ सकता है, इसी वजह से मेरे को कुछ भी करके विलेजर को बचाना पड़ेगा। और इसी वजह से केल्विन भी अपना एस रैंक का हथियार निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपने हथियार को चार्ज करने लग जाता है और वो ये सारा कुछ कर ही रहा होता है तभी क्लाइव का मैजिक एक बड़े से टोर्नाडो में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरी साइड केल्विन भी तैयार हो गया था उसके साथ लड़ने के लिए। जिसके बाद केल्विन अपना हथियार से तैयार होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। जिसके बाद केल्विन अपना हथियार से वो टोर्नाडो के ऊपर हमला करता है जिसके कारण वो टोर्नाडो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और दूसरी साइड केल्विन क्लाइव को देखता है जो कि बूढ़े हालत में था जहाँ पर क्लाइव का 2 पैर टूट गया था। जिसके बाद केल्विन उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसके पास जाने लग जाता है और वो उसको खत्म करने वाला था तभी एक बंदा आकर क्लाइव को बचा लेता है। और जब भी केल्विन पीछे मुड़ता है वो देखता है एक डीमन के ऊपर क्लाइव लेटा हुआ है और वहाँ पर और एक लड़का खड़ा था जिसका नाम ट्रिस्टन है। जहाँ पर ट्रिस्टन बोलने लग जाता है मैं ये सभी आर्मी का जनरल हूँ और मैंने ही सभी को ये विलेज के ऊपर हमला करने के लिए बोला था। और ये देखकर केल्विन भी उसके सामने आ जाता है और तभी केल्विन को एहसास होता है वो जो मूव का इस्तेमाल किया था वो एक समनिंग था। जिसके बाद ट्रिस्टन केल्विन को बोलने लग जाता है मैं जानता हूँ मैं हार चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारे साथ लड़ाई करने
होने के लिए। जो सुनकर तो केल्विन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये बोलकर ट्रिस्टन क्लाइव को लेकर वहाँ से ही गायब हो जाता है। और वो जाने के बाद केल्विन को सभी लोग पूछने लग जाता है क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर केल्विन बोलने लग जाता है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं गाँव के पास ही जा रहा हूँ। और केल्विन का टीम फाइनली वो मैच पे जीत चुका था और यहाँ पर नील को भी पता चल गया था केल्विन जीत चुका है। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग जीतने की खुशी पे सभी विलेजर से बोलता है हम लोग आज जश्न बनाएंगे। और वहाँ पर केल्विन भी आ गया था। फिर वो सामने देखता है जहाँ पर रियो, सारा और मेल्फिना एक रेस लगा रहा था और यहाँ पर रियो जीत जाता है। और यहाँ पर रियो बड़े से मॉन्स्टर से जीता था जिस वजह से केल्विन उसका काफी ज्यादा तारीफ करता है। और यहाँ पर विलेज पे सभी लोग पार्टी कर रहा था और यहाँ पर केल्विन अकेला टाइम बिताने के लिए वो एक पहाड़ पर जाता है। और यहाँ पर केल्विन को ढूंढते हुए वहाँ पर एफिल भी आ जाता है जिसके बाद केल्विन का बाकी सारा टीममेट भी केल्विन के पास आने लग जाता है। और तभी एक छोटी सी लड़की केल्विन को पकड़ के उसको एक थैंक्स बोलता है विलेज को बचाने के लिए। और तभी वो बच्ची बोलने लग जाता है मैं इस गाँव का बीस्ट किंग हूँ और मानना पड़ेगा केल्विन तुमने काफी अच्छा लड़े। फिर वो बोलने लग जाता है तुम इस एग्जाम पे पास हो गए हो और तुम अब से इस रैंक का एडवेंचरर हो और कुछ दिनों बाद रैंक एस का कंपटीशन होने वाला है और तुम वहाँ पर लड़ोगे। और ये सुनकर केल्विन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो अब से इस रैंक का एडवेंचरर है। और केल्विन कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट पे इस रैंक का एडवेंचरर के साथ भी लड़ेगा जो सुन के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और रात में केल्विन थोड़ी सी रेस्ट लेने के लिए सभी के साथ सोता है एक ही बेड पर। और यहाँ पर ये वाला एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं और एक न्यू एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।